हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में पढ़ रहे थे प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जो भी पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखें, बहुत समझ में आएगा। तो उससे अच्छा उससे बेहतरीन ये वाला वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो पढ़ रहे थे हम लोग, प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो वो हम लोग अच्छे से पढ़े थे परिभाषा के साथ और अपना लैंग्वेज में। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और प्रभासी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, एवं परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ एवं प्रभासी पदार्थ किसे कहते हैं। उदाहरण सहित, अच्छा उदाहरण सहित क्या करना हम लोग को, आंसर देना। अच्छा इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है पारदर्शी पदार्थ, क्या होता है अपारदर्शी पदार्थ और क्या होता है प्रभासी पदार्थ। चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रभासी पदार्थ क्या होता है और पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पारदर्शी पदार्थ समझते हैं क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ यानी कि पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसके आर पार दिखाई दे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कांच, पानी, हवा, डॉट 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 इत्यादि। चलिए देखते हैं हम लोग कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो वैसा पदार्थ जिसके आर पर आसानी से दिखाई दे उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अच्छा इसका एक परिभाषा और होता है कि वैसा पदार्थ यानी कि प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से आर पार दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं हम लोग, एकदम आसान लैंग्वेज में पढ़ना है और मतलब देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसके आर पर आसानी से दिखाई दे। तो कौन सा पदार्थ है जिसके आर पर क्या होता है, हमको आसानी से दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। तो देखते हैं कांच, पानी, हवा इत्यादि। तो कांच के आर पर कैसे दिखाई देता है, चलिए हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो हम लोग एक कांच का टुकड़ा ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, आर पर दिखाई देखते हैं कि आर पर दिखाई देता है या नहीं देता है। तो ये हम क्या किए, कांच का टुकड़ा ले लिए, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या कांच का टुकड़ा है। आंख को देखना है, मेरा आंख उधर से दिखाई दे रहा है, इधर से हम भी देख रहे हैं तो आप लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। अगर हमको आर पार नहीं दिखाई देता तो वो पदार्थ क्या हो जाता, और पारदर्शी पदार्थ। जैसे प्रकाश को आर पार करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले लाइट को जला लिए। लाइट को जलाते हैं हम लोग को क्या हो गया, रोशनी मिल गया, नहीं क्या मिल गया, प्रकाश। अच्छा आग से तो कोई वस्तु आग से तो वस्तु दिखाई देता है, लेकिन लाइट नहीं रहेगा तुमको वस्तु क्या करेगा, दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश मेरे पास आ गया, ये क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ। अब देखिए हम लाइट को जलाएं,
आसानी से पूरा का पूरा लाइट क्या हो गया, वो पार चला गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। यानी कि ये जो कांच का टुकड़ा है इससे आर पार दिखाई दे रहा है, तो आर पार दिखाई दे रहा है, पारदर्शी पदार्थ। अगर आर पार दिखाई नहीं देता तो वो क्या होता, अपारदर्शी पदार्थ। चलिए एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम लोग। कांच, कांच तो भी दिखा दिए। पानी, अच्छा किसी को लगता होगा कि तालाब नदी का पानी गंदा होता है जिसके कारण से आर पार दिखाई नहीं देता, तो भी पढ़ेंगे कि गंदा पानी नहीं, यहाँ पे साफ वाला पानी जो बिल्कुल क्लीन होता है। पानी का मतलब क्या हो, क्लीन। पानी को रखेंगे कोई भी बाल्टी में, नीचे कोई सिक्का उक्का धर देंगे तो सिक्का दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है वो आगे पढ़ेंगे। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। हवा, हवा भी हमेशा चारों तरफ क्या होता है, चलते रहती है, लेकिन हम भी कोई वस्तु को देखते दिखाई देता है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, या तो कोई भी इंसान को आसानी से पहचानता है। हवा तो क्या होता है, हमेशा चलते रहता है, जो हम लोग को हवा क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या है वो पारदर्शी पदार्थ है। तो समझ में आ गया, इसका थ्योरी क्या होता है, वैसा पदार्थ आसानी से आर पर दिखाई दे दे, वैसा पदार्थ जिसके आसानी से आर पर दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो अपारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अच्छा, नाम से पता चल गया होगा कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो पारदर्शी पदार्थ मतलब आर पर दिखाई देना पारदर्शी पदार्थ, और आर पर दिखाई नहीं देना क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो बिल्कुल आर पर दिखाई नहीं दे, बिल्कुल आर पर दिखाई ना दे, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे, अच्छा जैसे में कुछ भी लिख सकते हैं, अब कुछ भी क्या लिखेंगे, पारदर्शी पदार्थ का एग्जांपल तो नहीं दे देंगे। जैसे में ईटा, लकड़ी, ईटा, लकड़ी, लोहा, डॉट 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 इत्यादि। चलिए देखते हैं। अच्छा, पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसके आर पर दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। अच्छा, आर पर समझ में आ रहा है ना, आर पर का मतलब क्या हुआ, इधर से देखें वो दिखाई दे दिया, यानी कि कुछ भी वस्तु हम देख रहे हैं आराम से दिखाई दे दिया, वो कौन जा रहा है तुरंत एक बार में देखते हैं क्या कि उसको पहचान ले, वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। और पारदर्शी पदार्थ, अब जैसे यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, अभी ये रूम के बाहर वाली वस्तु को देखें, या तो कोई उधर से बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, या मतलब यहाँ से करीब कुछ दूर, मतलब यहाँ से कोई वस्तु जा रहा है, अब बीच में कोई दीवार है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, क्या है, ईटा, अच्छा लकड़ी लिखा हुआ है ना, लकड़ी। जैसे देखते हैं ये ले लिए, ये क्या हो गया मेरा, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अब जैसे समझते हैं ये क्या है, मार्कर है। अब उधर से कोई लेकर आएगा, बीच में ऐसे धर देगा, यहाँ बोलेगा ये क्या है, अब हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है ये साइड में क्या है, नहीं है, क्या हो रहा है। तो ये जो वस्तु है जो हमको उधर देखने नहीं दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। यानी कि इधर से देख रहे हैं लेकिन उधर हम सामने वाला वस्तु क्या हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ये मतलब मेरे आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है बीच में, मतलब मेरी आंख की रोशनी को उधर जाने नहीं दे रहा है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, वो पारदर्शी पदार्थ। समझ में आ गया, वो पारदर्शी पदार्थ क्या होगा, अगर दिखाई दे देता इससे तो ये भी क्या कहलाता, पारदर्शी पदार्थ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा तो जिसके कारण से ये क्या हो गया, वो पारदर्शी पदार्थ। अब एक आता है प्रभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, चलिए देखते हैं पारभासी पदार्थ क्या होता है। अच्छा, अब आर पार भी दिखाई दे दिया, आर पार नहीं भी दिखाई दिया, तो दोनों हम लोग पढ़ रहे, तो तीसरा प्रभासी पदार्थ क्या होता है। दो ही कंडीशन तो दो ही लागू हो सकता है, या तो आर पार दिखाई दे सकता है या तो आर पार दिखाई नहीं दे सकता है। जैसे कांच के टुकड़ा को लिए थे हम लोग, तो कांच के टुकड़ा से क्या हो रहा था, आर पार दिखाई दे दिया तो समझ गए आर पार दिखाई दिया, क्या कहलाया, पारदर्शी पदार्थ। अब इसको लिए थे, इससे आर पार दिखाई नहीं दे रहा था, वो पारदर्शी पदार्थ हो गया। अब ये पारभासी पदार्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं कि प्रभासी पदार्थ क्या होता है। तो वैसा पदार्थ
वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो धुंधलापन, वैसा पदार्थ जो आर पार तो दिखाई देता है, वैसा पदार्थ जो आर पार दिखाई देता है, दिखाई देता है लेकिन धुंधलापन, लेकिन धुंधलापन उसे अपार, धुंधलापन दिखाई दे उसे परिभाषी पदार्थ कहते हैं, उसे परिभाषी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे समझते क्या होता है कि अब वह कौन सा वस्तु है, वह कौन सा पदार्थ है जिससे हम लोग को क्या होगा, धुंधलापन दिखाई देता है। अब ये तो समझ गए हम लोग को, आसानी से आर पार दिखाई दे दिया, नहीं दिखाई दिया। अब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो क्या करता है, हमको धुंधलापन दिखाई देता है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे तेल से घिसा हुआ पेपर डॉट बैलून तेल से घिसा हुआ पेपर बैलून अच्छा, गंदा पानी भी हो जाएगा, गंदा पानी दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तेल से घिसा हुआ पेपर बैलून इत्यादि। चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर पार दिखाई दिया, तो हम लोग तो इससे देख लिए कि आर पार दिखाई दिया, ये क्या कहलाए, पारदर्शी पदार्थ। इससे आर पार दिखाई नहीं दिया, ये क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। अब देखते हैं कि ये घिसा हुआ जो है पेपर, इससे आर पार दिखाई देता है या नहीं। कोई भी हम एक पेपर ले लेंगे, अब पेपर को क्या करेंगे, आर पार देखेंगे। अच्छा, इससे तो थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर क्या क्या, तेल से घिसा हुआ पेपर। तो चलिए हम लोग तेल को लेते हैं, तेल से घिसा हुआ पेपर को प्रयोग करते हैं कि दिखाई देता है या नहीं देता है। तो सबसे पहले ये तेल को तो सब कोई जानता है, यूज भी करता है, सबके घरों में रहता है। क्या लिखा हुआ है, निहार। चलिए देखते हैं दिखाई देता है या नहीं। अच्छा, इतना दूर तक क्या हो गया, घिसा गया। अब कोई वस्तु को देख रहे हैं, जैसे लाइट को देख रहे हैं, हल्का हल्का दिखाई देता है। जैसे हम लोग एक लाइट को हम जला लेते हैं, लाइट जल गया, देखिए रोशनी जा रही है उस पर, बिल्कुल आ रही है, लेकिन पूरा रोशनी नहीं जा रही है। मतलब कुछ रोशनी को ये क्या कर रहा है, यही साइड रख रहा है, पूरा रोशनी को 100% रोशनी को बाहर नहीं जाने दे रहा है। मतलब 80% रोशनी यही साइड रह रहा है, 20% रोशनी उधर जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे। समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गया। अब क्या हो गया, घिसा हुआ पेपर, बैलून, बैलून को भी लेंगे, देखेंगे आसानी से आर पार दिखाई नहीं देता है, मतलब धुंधलापन दिखाई देता है, पूरा का पूरा 100% ऊपर नहीं दिखाई देता, वो क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ एवं पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, सामने कौन है के बारे में देखते ही पहचान जाएंगे, अरे तू है, तो एक बार वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। लेकिन बीच में कोई रुकावट नहीं, बीच में कोई रुकावट नहीं आ रहा है। अच्छा, बीच में रुकावट आ भी रहा है लेकिन कोई नुकसान नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे शीशा आ जाएगा, मतलब सिंपल वाला शीशा, कांच, तो वो क्या करेंगे, देख लेंगे, तो फिर भी क्या करेंगे, देख लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। अब दूसरा नंबर में अपारदर्शी पदार्थ। अब आपके पास खुद मतलब ऐसा कोई वस्तु को रख देंगे जिससे कि आर पर दिखाई नहीं दे रहा, कौन जा रहा है, किसका जा रहा है, कौन है, नहीं है, क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। अच्छा, तीसरा जो हो गया पारभासी पदार्थ, दिखाई तो दे रहा लेकिन कन्फर्म दिखाई नहीं दे रहा कौन जा रहा है, वो कौन है ना है, केवल हाथा पड़े चल जाएंगे, पता चला बाद में थोड़ा ही हो जाएंगे, तो वो पता से क्या होगा, अपारदर्शी मतलब पारभासी कहलाएगा। यानी कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, कौन है, नहीं है, मतलब वो पदार्थ से धुंधलापन दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे।
समझ में आ गया? अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।